आज उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हुआ है। कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष इस नाते से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनका जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में था वही सम्मान उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दिया जाएगा और हम मुमरा के सच्चे विकास के लिए आए हैं। सोच बदलो मुमरा बदलेगा। अब ये कहने की बारी आई है, सोच बदलो आमदार बदलो। 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वो मुमरा शहर की खिदमत करने के लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आए हैं। और खास करके थाना से आते में कलवा में मैंने और एक बैनर देखा कि सफर अभी बाकी है। सफर विकास का जरूर बाकी है, लेकिन हम सफर बदलने की जरूरत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी चिन्ह लेके ये आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और नईम खान साहब जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया, उन्होंने आज हमें आशीर्वाद दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुमरा कलवा के आवाम के खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। नजीब भाई, अभी तक जो है आपकी पार्टी में जो शामिल हो रहे थे, एक गति जो है वो स्लो दिखाई दी, मगर अचानक से ये जो है अभी तेजी से बदलाव आते जा रहा है और लोग जो है एक कश्मकश में चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजन की ने भी एमएलए के लिए और आप भी एमएलए किए हैं, तो कैसे इस चीज को पब्लिक इसमें करेगी? हमने ये चीज के पहले से भी सफाई पेश की है कि हमने आमदार और उसकी खामियां और जो उम्मत को, यहाँ की आवाम को जो सख्त जरूरत है वो मुद्दों को हमने उपाड़ना है और वो मुद्दे हल करने की हमने वादा की है। इलेक्शन दूर है, ये सब सिर्फ वोट की राजनीति के लिए नहीं है। एक आवाम का दर्द है, खिदमत जो करने का हमारी सलाहियत है, उसका सिर्फ हम एक फर्ज निभा रहे हैं। और जो अचानक वो मामला ये नहीं है, सब पहले से चल रहा था, बट खाली वक्ती तौर पे था। घड़ी के चिन्ह पे सब चुन के आए हुए, घड़ी के साथ ही है बस। वो क्या आवार साहब आ रहे थे, बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, उनसे इतने हाथ पैर जोड़ रहे थे तो वो थोड़े से रुके हुए थे। आखिर में उनको सब पता चल गया कि अब सच्चाई का साथ देना है कि दोगले के साथ रहना है, तो उन्होंने सच्चाई के साथ आए। बाकी और कुछ नई बात नहीं है। लेकिन सवाल वो ये कर रहे हैं कि राजन किले साहब दिखाई नहीं दे रहा आपके कार्यक्रम में। अरे साहब, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस का प्रवेश था। एमएलए को लेकर वो सवाल नहीं है। अरे बाबा, एमएलए मैंने कहा मैं एमएलए का उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवारी किसी ने, अरे उम्मीदवारी कल खान साहब जाहिर कर सकते हैं और उस वक्त हमको लगे कि खान साहब कौसा मुमरा की आवाम के साथ साथ हमारे जो हिंदू भाई बहन है, जो राष्ट्रवादी को और जो महायुति को साथ दे रहे हैं, वो कलवा से वो उनको साथ देंगे और वो अच्छे से ज्यादा वोट ला सकते। तो वो उम्मीदवार परसों जफर नुमानी को लगे कि भाई वहां से वो वोट ला सकते हैं। तो ऐसा तो चाहत तो सबकी हो सकती है, कोई भी आएगा, बट अब तब्दीली होगी। अब दादागिरी, गुरूर, घमंड और मुमरा कौसा को जो कमाने का जरिया बनाया गया है, पैसे टक्केवारी कमाने का जरिया, वो खत्म करने का वक्त आया है। बहुत से मुद्दे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आवाम के सामने जब हम बयान करेंगे तो आप उस चीज को ले सकते हैं। हर सभा में आपका एक सवाल होता था, आज का सवाल कौन सा है? पहली बात तो मैं पूछूंगा कि मैंने पिछले ही दिनों में, कुछ दिनों पहले खान साहब ने जो दावत रखी थी उसके अंदर जो 1 लाख रुपए का सवाल रखा था, तो आप लोगों ने लगता है वो आमदार साहब को फोन कीजिए, पूछिए कि भाई लाख रुपए का जरा मस्त गिफ्ट मिल जाएगा, पिकनिक करेंगे, कुछ तालीम करेंगे, कुछ करेंगे, आप जवाब दे दो सच्चा। तो वो जवाब आप लेकर आइए, क्योंकि अभी पहले वो सवाल तो खत्म हो दो ना, उसको 15 दिन की पीरियड है ना। ऐसे बहुत सवाल आते, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कोई गलत सवाल किया है तो उनके साथी, उनकी रेंज के साथ जवाब क्यों नहीं आ रहा है कि सवाल गलत है? जवाब क्यों नहीं आ रहा है? सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए, वैलिडिटी वही रहेगी। हाँ, लेवल वही है, जवाब के बाद अगला लेवल शुरू होगा। वैलिडिटी एक्सटेंड तो नहीं होगी? नहीं होगी। मेरा साफ सवाल था कि जब नईम खान साहब जैसे किरदार, जफर भाई जैसे नेक, ये सभी, महराज हो गया, नेहा हो गई, रफीक, सब सभी के साथ जो जुड़े थे घड़ी की निशानी को, तो हम एक तरक्की के लिए, खिदमत के लिए एक फिक्र में जुड़े थे। हमने होने वाले पैसे के कैसा नाले में बह के खाड़ी में मिल रहा है आवाम का पैसा,
अवाम को क्या जरूरत है, कैसा उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है तो उनके पेट पे कैसा मारा जा रहा है, कैसे उनके धंधे पानियों को नुकसान किया जा रहा है, आज भी दुकान वाले रास्ते पे। तो हमने एक सवाल किया था कि हम बीजेपी में शामिल नहीं हुए। अवाम को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे एक बीजेपी का खौफ दिखा के मुसलमानों को हमेशा गुमराह करने का काम किया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। इसके लिए हमने एक सवाल पेश किया था आपके सामने कि आपकी दोस्ती आपके फायदे के लिए आप आरएसएस के पदाधिकारी के दरवाजे पे जाते, आप आपके फायदे के लिए बीजेपी वाले के दरवाजे पे जाते। अब जाते तो आप जा सकते, आप जाती फायदे के उठे हुए किसी के साथ भी जा सकते, मगर मुसलमान अपनी नुमाइंदगी के लिए एक हो जाए तो आपको हम बीजेपी वाले दिखते हैं। तो हमने सवाल वही किया था कि आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको कुछ गाला लेना था, एक कमर्शियल शॉप लेनी थी, उसके 5 करोड़ रुपए कम कराने के लिए, उसकी मदद के लिए उसके दरवाजे के दस्तक दिए, उसके पास बैठ के आपने फायदा कराया। आप आपके जाती फायदे के लिए किसी के भी दरवाजे जा सकते, मगर हम मोमिन चुन के आ सकते हैं। हिंदू भाई हमको साथ दे रहा है तो हम बीजेपी वाले हो गए, हम काफिर हो गए। वाह, यही सवाल हमारा था। भाई एक सवाल ये है कि अभी आप लोगों में बहुत से लोग हैं आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी जैसे कलवा में ऑफिस का ओपनिंग हुआ तो मुंब्रा में का अभी वक्त कम है, मुंब्रा में कब तक ऑफिस की opening मैंने कहा 2 ऑफिस आज हमने ऐलान किया, एड्रेसेस। पहली बात तो आप लोगों के पत्रकारों की तरफ से ये चलना चाहिए न्यूज कि 15 साल के विधायक ने ऑफिस नहीं डाला और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नई दारोमदार मिलने के साथ में खिदमत ही हमारा फर्ज है, उसके लिए 2 ऑफिस साथ में हम डाल रहे हैं। आप लोगों ने तो ये लगाना चाहिए, बट चलेगा, दे रहा है, दुरुस्त है। आपने इस बात का गौर तो किया। आने के पहले खिदमत के तौर पे हमारे नगर सेवक के सब ऑफिस एक्टिव हो गए। कौसा में जामे मस्जिद के बाजू में हमने एक ऑफिस का इफ्तिताह किया है, और मुमरा स्टेशन के ऊपर एक हमारा ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। रोशन मंजिल के इधर, रोशन मंजिल के नीचे एक ऑफिस का इफ्तिताह है, और बीच में जो जिम है संजय नगर का, मित्तल के गेट के सामने, उधर बड़ा ऑफिस का इंतजाम हो रहा है। तो मुमरा की ज्योग्राफी के हिसाब से 3 ऑफिस, वहां लोग रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर्स रहेंगे, सब रहेंगे जो खिदमत करेंगे। वक्त के कानून को लेकर जो है तमाम लोग वक्त के वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन हो रहा है। अगर आप लोग भी जो है बीजेपी सरकार में है और जिस तरह से ये कानून लाया जा रहा है इसका काफी जो है विरोध हो रहा है, आप लोग भी जो है मुस्लिम से हिमायती करते हैं, हिंदी में भी है, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे इस कानून के खिलाफ? मैं पार्लियामेंट में रहता तो जरूर उस बात को स्टडी करके करता। वक्फ बोर्ड का कानून परसों पारित हुआ है, मैंने टेबल्ड किया हुआ और मंजूर किया हुआ बिल की कॉपी मंगाई है। शाम को मेरे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे जब मैं मुमरा की मीटिंग में था, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है। इंशाल्लाह परसों जब मैं वापस आऊंगा आपके बीच में, तो मैं इस चीज के ऊपर जरूर बयान करके दूंगा। जहां हमारी अकलियतों का, शहरियत का मामला रहेगा, वह जरूर हम आवाज उठाएंगे। मगर आप ये सवाल कर रहे, बीजेपी एक मिनट, आप ये सवाल कर रहे, आज ये टीम जो मौजूद है ये महाराष्ट्र की सियासत में एक्टिव है। आप खामियों को, छोटी खामी वो क्या है, खामी है कि सच्चाई मालूम नहीं। जब इतना बड़ा कांग्रेस की 15 साल की हुकूमत, मुस्लिम रहनुमाई करने वाले, तालीम से राब्ता रखने वाले लोगों ने मार्टी का जो बयान किया था, कांग्रेस ने दीन है, ये उद्धव ठाकरे जी ने दीन है। उन्होंने तो क्या बयान किया था, आज मार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यक जो प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग का जो हुआ संशोधन, जिससे मुस्लिम कौम को महाराष्ट्र के तरक्की मिलेगी, इतना बड़ा फैसला लेके कमीशन बिठाई, जो हमने संस्था बिठाई, जैसे मराठाओं की थी, अलग अलग जात पंथों की थी, बताई, ये सरकार ने बिठाई, उसको सराहा नहीं गया अभी तक। नहीं सर, मालूम है कि बुधवार को जो है कैबिनेट में ये चीज पास हुआ है। अरे 20 साल से मुसलमान वो चीज के लिए लड़ रहा था। आपने सुने में 20 साल वो पार्टी में, मैं वही बोलता हूं ना, मुसलमानों को अच्छाइयों से दूर रखो, गुमराह करने का काम चल रहा है। हमारे आमदार साहब ने तो बड़ा ऐलान किया वक्फ बोर्ड के ऊपर, बट जिनके लिए वोट मांगने को आए थे वो वोटिंग के नाम पे कहाँ थे?
क्या वो मुमरा के वो उनकी मालेगांव की सीट, धुलिया की सीट जीत पाते? मुसलमान वोट नहीं करते तो? शोभा बच्चन मैडम, क्या मुमरा के कौसा के आवाम ने जो इतना सुबह उतर के 4 घंटे लाइन में खड़ा रह के जो वोट दिया, वो भूल गए? कहां गई? कहां गई मशाल जो मुसलमानों को मुद्दे भूल गई? कहां गई तुतारी जो मुसलमानों को मुद्दे को भूल गई? तो आप गुमराह होने से अच्छा जो मुसलमान की तरबियत से टप्पे टप्पे में हम जो बदल ला रहे, आज मुसलमान के लिए कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी कि मार्टी का फैसला करे। आज अजित पवार साहब के नेतृत्व में, आज सीएम साहब के क़यादत के अंदर, आज डीसीएम फडणवीस के सामने यही मुसलमानों को मंजूरी दी और दिखावे की मंजूरी नहीं दी। साथ में 11 पद जो कानून से उसको चलाने में, उसको उसी दिन अमल करने में जो लगते पैसा, इखराजात, सब चीज दिया। अब मुसलमान की तरबियत, मुसलमान की तालीम, मुसलमान की माली हालत कि महाराष्ट्र में कानूनी तौर पे पढ़ी जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा। महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन कब आया? जब सारथी करके जब संस्था कार्यान्वित हुई, उसके बाद मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा आया। तो ये मुसलमानों की तरक्की की पहल है। तो मेरी आवाम से इतनी दरखास्त है, अपनी खामियों को छुपाने के लिए आवाम को सिर्फ बीजेपी अकलियतियों, शहरियतों मामले में उलझा के रखने का और हमको हमारी मोहताजी पे रखने का, ये शिकार ना हो ये सब बातों का। और डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, तालीमी डेवलपमेंट का साथ दो। नजीब भाई, शुरुआत आपने 2009 से करी थी। घर मालिक का दिल बड़ा है। 2000 शुरू करी थी अपने 2009 में। ये बड़े धुआंधार कार्यकर्ता हैं, आप इन्हें कम मत समझना। एक एक आदमी के पास 250-300 कार्यकर्ता है। और मैं अभी फेलिसिटेशन करेंगे, अपन उनको शामिल करेंगे तो आप भी देखेंगे। और मैं नजीब भाई आपसे वायदा करता हूँ, बारिश चली जाए, सितंबर और अक्टूबर के बीच में इलेक्शन लगने से पहले आपको 5000 आदमी हमारे मैदान में देखेगा, आपका स्वागत करेंगे। यह नेम खान का वचन है। और एक बार पठान बोल दिया तो बोल दिया, वापस नहीं लेता कुछ भी। हाँ, पठान का वायदा है। बहुत हो गया। आपको मालूम नहीं है, आप थाना में है, अक्सर लोगों को भेजा करते मेरे पास, बोले भाई वो बाहर का, तो मेरा वो अंदर का था क्या? वो भी बाहर का था। और ये बाहर के हैं ही नहीं। तो थाना महानगर पालिका के अंदर, अपने मुमरा भी थाना महानगर पालिका के अंदर, जैसे मुंबई के अंदर मुंबई महानगर पालिका मुलुंड कितनी दूर है, लेकिन वो मुलुंड भी महानगर पालिका में, जो महानगर पालिका हद में आ गया वो बाहर का नहीं होता। हाँ, मुंबई के महानगर पालिका का कोई आदमी आ रहा है, न्यू बॉम्बे का आ रहा है या कहीं बदलापुर का आ रहा है, तो वो लाजमी बात है, उसके समझ में आती कि वो बाहर का आदमी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम लोग जो है कैसे जी रहे हैं, कैसे हम दिन निकाल रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है मुंबई में, यंग लड़का, और इसने बड़ी मेहनत करके ऊपर आया। लोगों ने यहाँ पर अपने खुद मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। लेकिन कहने का मतलब है, हम यहाँ आज बैठे, हमारे नजीब भाई, हमारे प्रकाश प्राइम बैठे, हमारे नुमानी साहब बैठे हैं। आज हम इन सब के सामने, इनके बीच में हम वायदा करें नजीब भाई से, आप लोग मेहनत करने हो गई। अरे क्या खाना, अभी टाइम है खाना करने, जरा जोर में बोलो ना, ऐसा देख रहा है खाना ही नहीं खाया आप लोगों ने। टाइम है अभी खाना खाने का। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि उनको जिनको शामिल करना है नजीब भाई, आपके और प्रिंसिपल साहब के हाथ से ये हमारा जो शाल है वो शाल बना के मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। सब में पहले मैं आवाज दूंगा हनीफ भाई, ये मेरे साथ एनजीओ में काम करते हैं और ये 33 नंबर वार्ड के सदर भी हैं कांग्रेस के अंदर, वो अपने पोस्ट छोड़ के आ रहे हैं। जोरदार तालियां। दूसरा मैं आवाज दूंगा हमारी फातिमा पर, ये लीडर है। फिर मैं आवाज दूंगा नाज गोदर का, ये बड़े जोरदार
बड़े जोरदार ये कार्यकर्ता हैं, ये अच्छी तरह पहचानता है। फिर तीसरा मैं, हालांकि शाहीन को भी बोल रही है, अम्मा बोल रही हैं कि आप शामिल हो रही हो, शाहीन को ले लो, आइए अभी आइए। और खाना से देना उसको पोस्ता। जैतून शेक करके भी तो आप जैतून शेख हमारे उस ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी हैं। आ जाए, आइए। हेलो। और तो मैं ये समझिए क्या आपका नहीं लेते हुए, ये क्योंकि ये शॉर्ट करा है अपन ने, और ये सब एकदम ऊंचे लीडर है हमारे। फहीम भाई, आई एम सॉरी, फहीम भाई, फहीम भाई कहाँ है क्या गए? फहीम भाई, चलिए कोई बात नहीं, अगले फंक्शन में करेंगे अपन। तो ये सारी चीजें हैं। मैं एक बार नजीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं प्रांजपे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जफर नुमानी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जसबीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट के मार्गवारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लगभग किया इस छोटे से कार्यक्रम में हम सब का दिल इन्होंने चौड़ा किया, और चौड़ा करने के बाद आज ये बात है। तो मैं आप सबका, मैं मिराज भाई से कहूंगा कि वो सामने आए और प्रांजपे साहब का स्वागत करें। हम सब एक हो गए, अब्बा भी शरीक हो गए। मैं दूसरा स्वागत मिराज भाई को बोलूंगा कि नजीब भाई का करें, जोरदार थालियों के साथ। नाक मत कटाओ यार। किसके? मिराज भाई पहले ही शामिल हो गए भाई साहब। अच्छा, वो एक माननीय सन्माननीय माजी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उस दिन उनकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो आपको भी न्यूज के लिए कुछ चाहिए ना, थोड़ा बहुत रोज रोज। एक प्रांजपे सभा हमारे मुमरा कौसा के बच्चे लोग हैं। मुमरा कौसा के हमारा भविष्य जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे टग ऑफ वॉर में चैंपियनशिप में जीत के आए, उनका भी हम सत्कार करेंगे। आगरा में ये चैंपियनशिप हुई थी। बुके दे दो। समीर पाटिल, प्रणय, सतीश पाल, तौकीर खान, 3 मेडल एक को सबको एक सबके हाथ से, बड़े लोगों के हाथ से, लोग दुआ बड़े लोगों के। अच्छा फोन आ रहे, अच्छा असनान असनेन। उन्होंने पहला किसको? सतीश पाल, एक आप पिनाइए। समीर पाटिल, एक आप अरे आप पिनाओ एक। समीर पाटिल, सर आप पिनाओ एक। एक और दो 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 आ जाओ। एक आज समीर प्रणय, सेम करें दोनों अंडर 17 में मिक्स और बॉयज के अंदर सेम हमारा ताली बजा जोर से। जफर भाई, हाँ इंग्लिश पे। तौकीर खान, और हसनान। जफर भाई लो। जफर भाई लो। ये सभी बच्चे अपने संजय नगर और वहाँ क्या मुमरा कौसा के। वेरी गुड, जोरदार थाली भाई आपके मुमरा के बच्चे, जोरदार थाली में कमती मत करो।